अभी हाल ही में विक्की कौशल की फिल्म सरदार उधम अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। रिलीज होते ही एक बार फिर से लोग देश के लिए अपनी जान पर खेलने वाले क्रांतिकारी शूरवीरों को याद कर रहे हैं। सरदार उधम सिंह की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में विक्की कौशल एक बार फिर जाबाज देशभक्त की भूमिका निभाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो चलिए आइए हम आज इस वीडियो में जानते हैं आखिरकार कौन थे उधम सिंह, जिन्होंने हर देशवासियों का सिर और सीना आज गर्व से भर दिया था। उधम सिंह जी की पूरी कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी है। अगर आपको इस हत्याकांड के बारे में पता नहीं है और आप जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा और इस वीडियो में हम सिर्फ उधम सिंह जी की लाइफ के बारे में ही जानेंगे। इस जलियांवाला हत्याकांड के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो यह कहानी शुरू होती है 26 दिसंबर 1899 में, जब पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में उधम सिंह जी का जन्म हुआ था। उनके पिता सरदार दयाल सिंह जम्मू उपली गांव में रेलवे चौकीदार थे। उधम सिंह का असली नाम शेर सिंह था और उनका एक भाई भी था, उसका नाम मुक्ता सिंह था। सिर्फ 7 साल की उम्र में उधम सिंह अनाथ हो गए थे। पहले उनकी माँ चल बसी और फिर 6 साल बाद उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। फिर माँ बाप के मरने के बाद उधम और उनके भाई को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भेज दिया गया। अनाथालय में लोगों ने दोनों भाइयों को नए नाम दिए। फिर शेर सिंह बन गए उधम सिंह और मुक्ता सिंह बन गए साधु सिंह। सरदार उधम सिंह ने भारतीय समाज की एकता के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। साल 1917 में उधम के भाई साधु की भी मौत हो गई और फिर उधम बिल्कुल अकेले पड़ गए। लेकिन साल 1918 में उधम ने मैट्रिक के एग्जाम पास कर लिए। फिर साल 1919 में उन्होंने अनाथालय को छोड़ दिया। फिर अनाथालय से निकलने के बाद इसी साल जलियांवाला बाग का भयंकर वो घटना देखी। जलियांवाला बाग का पूरा हत्याकांड उधम सिंह ने देखा था और किस तरीके से सैकड़ों लोगों को मार दिया गया था, ये भी हमेशा से ही उनके दिमाग में छप गया था। दरअसल 13 अप्रैल 1919 का दिन इतिहास के स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बगीचे में यह दर्दनाक घटना घटी थी। दरअसल बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। यह पूरी तरीके से एक शांतिपूर्ण सभा थी, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों भारतीय जमा हुए थे और इस सभा का मुद्दा रॉलेट एक्ट का विरोध था। इसी बीच जो वहाँ के प्रमुख थे जनरल डायर, उन्होंने अपने सिपाहियों को डायरेक्ट शूट एंड फायर का ऑर्डर दे दिया और इसी तरीके से फिरंगियों ने हमारे सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। डायर के इस करतूत पर बौखलाए उधम सिंह पर अब खून के बदले खून सवार हो चुका था और वो बहुत ही ज्यादा आक्रोश में धड़क रहे थे। कहते हैं कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर सबक सिखाने की शपथ ली कि जब तक इस नरसंहार के असली गुनहगार को मौत की नींद नहीं सुला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब डायर को मौत की नींद सुलाना उधम सिंह का मुख्य लक्ष्य बन चुका था। फिर इस देश के नरसंहार का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी उधम सिंह ने विदेश की तरफ अपना रुख लिया। साल 1920 में वे अफ्रीका पहुंचे। फिर साल 1921 में वो नायरोबी के रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें वीजा न मिलने के कारण ऐसा हो नहीं पाया और फिर उन्हें अपने देश लौटना पड़ा। हालांकि फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे और फिर आखिरकार 1924 में वह अमेरिका पहुंचने में कामयाब रहे। वह अमेरिका पहुंचकर वहां सक्रिय गदर पार्टी में शामिल हो गए और फिर क्रांतिकारियों से मजबूत संपर्क बनाते चले गए। उन्होंने फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस आदि कई सारे देशों की यात्राएं की और फिर अपने साथ कई सारे और क्रांतिकारियों को जोड़ा। फिर साल 1927 में वो फिर से भारत वापस लौट आए। फिर भारत लौटकर उन्होंने महान भगत सिंह से मुलाकात की और फिर इसके कुछ महीने बाद ही वह अवैध हथियारों और प्रतिबंधित क्रांतिकारी साहित्य के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और फिर उन्हें साल 2 साल नहीं बल्कि पूरे 5 साल की सजा सुनाई गई। इसी दौरान फिर साल 1927 में जनरल डायर की मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई और फिर अब उधम सिंह की निगाह माइकल फ्रांसिस ड्वायर पर थी। साल 1931 में उधम सिंह जेल से रिहा हो गए। उन्हें हर दिन हाजिरी देने के नाम पर काफी ज्यादा प्रताड़ित भी किया जाता था। इसी वजह से वो फिर अमृतसर पहुंच गए और फिर उन्होंने अपना नाम बदलकर मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1933 में वो पुलिस को झांसा देकर वह कश्मीर पहुंच गए और 1934 में यह इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो गए। इंग्लैंड में उधम सिंह ने किराए पर एक घर लिया और जनरल डायर को मारने की तैयारी करने लगे। उधम सिंह को पता चला कि 13 मार्च 1940 को लंदन के कैंसटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंटेनेशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां पर माइकल डायर भी आमंत्रित है। यही से फिर उधम सिंह ने माइकल डायर को मारने का प्लान बना लिया। फिर वो अपनी मोटी किताब लेकर पहुंचे, जिसके पन्नों को काट कर उन्होंने उस किताब में अपनी पिस्तौल छिपा रखी थी। कहते हैं कि जैसे ही डायर मंच पर पहुंचा, उधम सिंह ने अपनी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। माइकल डायर का सीना चलनी चलनी करने के बाद उधम सिंह के सीने में 21 साल से धधकती ज्वाला शांत हो चुकी थी। उधम सिंह की इस हमले को देखकर हर कोई बिल्कुल सन्न रह गया। फिर इसी घटना के बाद उधम सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई थी। माइकल को मारने के बाद उधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर मुकदमा चला। फिर 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी करार दिया गया
और फिर 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। देश की आज़ादी में उधम सिंह क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गए और इतिहास में आज उनका नाम अमर हो गया। अगर आप उधम सिंह के बारे में और भी ज्यादा अच्छे से जानना चाहते हो तो अभी जो फिल्म आई है जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में बात की, वो फिल्म आप जरूर देखिए, आपको वो जरूरी पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।